व्यायाम मार्ग और तंत्र मार्ग, क्या ये आज करने योग्य है, उस मार्ग पर चलने योग्य है? सप्तऋषियों ने देखा कि इसकी अंतःकरण शुद्धि हो चुकी है, तो उन्होंने उन पर कृपा करी और भगवान के नाम का मंत्र उनको दिया। तो नशा तो अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति का नशा हो तो श्रेयस्कर होगा, तो वो महान आत्मा कहलाएगी। अब वो गृहस्थ में या विरक्त से तो कोई मतलब नहीं। हमारी संत परंपरा में अनेक गृहस्थ हुए किया। एक बार कहते हैं कि जब भृगु ऋषि गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के लिए, तो हमारे कहा गया जोग जुकुति तब मंत्र प्रभाव फल ही करें जब हो इंद्र साधना सेवा मंत्र योग आदि औषधि का प्रयोग। कोशिश करना जितना भी हो 3 घरों में कभी खाली मत जाना, अपने गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर। और कोशिश करें जो त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, जो गुप्त संत है, जो एकांत में रहना चाहता है, उनका एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, तो किसी कारण की वजह से नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरी भी मजबूरी होती है। संतों से मैं वचन दे देता हूँ, तब मैं एड्रेस नहीं बताता हूँ। और जिन महाराज जी के पास में पहले तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर सत्संग रूप में आज 2 शब्द लेते हैं। महाराज जी मेरी तरफ से और समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ महाराज जी। महाराज जी महाराज महाराज जी, जैसे कि अभी अपना प्रसंग चल रहा था व्यायाम मार्ग और तंत्र मार्ग, क्या ये आज करने योग्य है, उस मार्ग पर चलने योग्य है? मार्ग हर कोई चलने के योग्य है, इसलिए वो मार्ग है जिसमें से पहले कोई गया है। मार्ग में दर्शन कराने वालों का अभाव होने के कारण चलने के लिए मना किया जाता है। जैसे हिमालय के दुर्गम प्रांतों में जाते हैं तो वहाँ पर हमको एक गाइड लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं मार्गदर्शक के रूप में, जो स्थानीय व्यक्ति होता है, जो उस मार्ग से कई बार निकला है, जिसका जीवन वहाँ बीता हुआ है। तो वाम मार्ग में यानी कि तंत्र मार्ग के जानकारों का या पथ प्रदर्शकों का अभाव होने के कारण उस मार्ग में चलने के लिए मना किया जाता है। उसकी कुछ प्रक्रियाएं सूक्ष्म रूप से हैं जो ज़्यादा शक्ति को प्रकट करती है। उसको संभालने के लिए उतनी सामर्थ्य होनी अनिवार्य है। तो वो सामर्थ्य हमको एक मार्गदर्शक ही दे सकता है, तो उसको नियंत्रण करने की विधि बता सकते हैं। तो विधि और मार्गदर्शन का अभाव होने के कारण मना किया जाता है, अन्यथा तो सभी मार्ग भगवान तक ही पहुंचाते हैं। जल अगर ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, जल में वेग है और मात्रा उपयुक्त है, तो वो अंत में समुद्र में जाता ही है। ये हम नहीं, ये तो प्रकृति कहती है ना, ये तो प्रकट प्रमाणिक है। और दूसरी बात, जैसे वाल्मीकि जी का प्रसंग आता है, कहते हैं कि पता नहीं कितना शास्त्र प्रमाणिक तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ऐसे एक महात्मा हुए जो किसी दस्यु प्रदेश में रहते थे, जहाँ आदिवासी या भील जनजाति जो इलाका था, उनका व्यवसाय पेशा था कि लोगों से धन को हड़पना, यानी कि जिसको हम दस्यु कहें या फिर चोरी डाके की बात कहें। तो एक बार सप्तऋषि जब उस मार्ग से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के बहुत अधिक पाप हो चुके हैं, तो उसको पाप मुक्त करना चाहिए। उन्होंने उस पर कृपा करनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति इतना अधिक पापी था कि भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो शायद उस भाषा को जानते होंगे, तो छांट घोट यानी कि लूटपाट, तो वहाँ की भाषा में उसको छांट घोट कहते हैं, लूटपाट। तो उन्होंने कहा भाई आपको मंत्र देते हैं, उसका नाम है लूटपाट, आप इस मंत्र का जप करो। अब सप्तऋषियों के वो शक्ति से संपन्न ओतप्रोत वचन और उनकी कृपा दृष्टि और भगवान की अनुकंपा, उस कारण से उनका मन सप्तऋषियों की बात को स्वीकार कर गया। उन्होंने दस्यु कर्म छोड़ के छाट घोट का भजन करना शुरू किया, जबकि वो एक प्रकार से लूटपाट जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन वो महापुरुषों की वाणी 1000 वर्ष के बाद पुनः जब सप्तऋषि उसी मार्ग से लौटे, उन्होंने देखा कि एक महात्मा वन में भजन कर रहे हैं, जिन पर शरीर में दीमक की वावी जो होती वो लग गई। उन्होंने देखा कि कोई महात्मा भजन कर रहे हैं, तो उतने में दूसरे जो सप्तऋषि मंडल में जो अन्य ऋषि थे, उनके मन में स्मृति आई कि शायद ये वही व्यक्ति है जिनको हमने एक व्यंग्यात्मक रूप से जिन पर कृपा हुई है, हमारी व्यंग में ही भगवान की कृपा हुई है। तो सप्तऋषियों ने देखा कि इसकी अंतःकरण शुद्धि हो चुकी है, तो उन्होंने उन पर कृपा करी और भगवान के नाम का मंत्र उनको दिया। क्योंकि जब वो अत्यधिक दुष्कर्म प्रवृत्त है, तो उसमें उनकी अंतरात्मा भगवत नाम लेने की योग्य भी नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब है कि मार्गदर्शन सही हो तो हर व्यक्ति
जैसे छांट घोट, वो कोई मंत्र नहीं था, लेकिन उसके जब से भी अपने लक्ष्य तक पहुँच गए। मार्गदर्शन नहीं है तो सही मंत्र से भी हम भटक सकते हैं, इसलिए भक्ति पंथ सुगम अति बताया गया है, तो वो अच्छा है और श्रेष्ठ कार्य। गुरु जी, जैसे कि मैं एक तो वृंदावन भी भ्रमण किया था, अयोध्या चित्रकूट भी भ्रमण किया था। जब उत्तराखंड में पहले भी भ्रमण करके गया था, काशी यहाँ जोशीमठ गया था, बद्रीनाथ गया था, लेकिन मैंने एक उत्तराखंड में एक देखा कि जैसे कि भक्ति के साथ साथ भजन के साथ साथ नशा भी चलता है, तो ये उत्तराखंड में अधिक है। जैसे मैंने जब महात्माओं से कहता कि महादेव का प्रसाद है, उनके लिए एक तरफ देख रहा हूँ नई युग है, जो कॉलेज के लड़के हैं उनकी संगत से एक समाज में बुरा असर भी जाने लगा है। आप उस पर रोशनी डाल के कहते हैं। नशा तो अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति का नशा हो तो श्रेयस्कर होगा। मादक पदार्थों का सेवन करना अपनी इंद्रियों को कमज़ोर करना है। भगवान ने जो ये इंद्रिक बल दिया है उसको नष्ट करने का एक अच्छा तरीका है, यानी कि विनाश के कारण का उद्भव का ये स्रोत है नशा। तो नशा तो कहीं भी स्वीकार नहीं है, और सभ्य पढ़े लिखे समाज को तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई आवश्यकता है। नशा करने से व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे अब क्या करना है। जब कोई व्यक्ति अपना हित, जो व्यक्ति हमारे यहाँ कहा गया आत्मघात, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप, जो अपने आत्म विनाश की ओर अग्रसर होने वाली जो भी चीज़ है उसको श्रेयस्कर ठहराना अच्छी बात तो नहीं है। लोग गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसको सही ठहराते हैं, तो वो गलत चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ चलचित्र, मीडिया इत्यादि के माध्यम से जो गलत चीज़ें प्रचारित की जाती हैं, अपने ही उसको सही बताते हैं कि हमारा जो कार्य है सही है, लेकिन समाज पर उसका क्या असर पड़ता है हम सभी लोग उससे अवगत हैं। तो गलत को सही ठहराने के काल के नाम का ही कलयुग ही कहा जाता है। तो समय का प्रभाव है, अन्यथा तो सब चीज़ें कोई महत्व रखती ही नहीं है। नशा तो बर्बादी का कारण। महाराज जी, जैसे कि मेरे जैसा कोई, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या गृहस्थ में ही ये जो सन्यासी धर्म अपना सकते हैं, गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी धर्म पर चल सकते हैं, या गृहस्थ को त्यागना ही एक लास्ट महत्वपूर्ण कार्य रहेगा? वो कहते हैं संग न्यास है संन्यास है। हमारे एक सिद्ध महात्मा थे जो कहते थे कि महात्मा ऐसे हो जिनको देख के भगवान की याद आए, तो वो सन्यासी। और सन्यासी या महात्मा ये किसी महान आत्मा, एक शब्द है जो किसी शरीर के से संबंधित तो नहीं है। महान आत्मा मतलब महान आत्मा, वी कॉल्ड इन इंग्लिश ग्रेट सॉइल। वो किसी शरीर का उससे मतलब नहीं है। आत्मिक स्तर हमारा महानता पर स्थित हो तो वो महान आत्मा कहलाएगी। अब वो गृहस्थ में या विरक्त से तो कोई मतलब नहीं। हमारी संत परंपरा में अनेक गृहस्थ हुए, अनेक हुए, तो आदिकाल से, अनादिकाल से जो हमारे संतों की परंपरा रही है सभी गृहस्थ हुए। महाराज जी, जीवन में एक कहा जाता है कि मैं एक तरफ भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और एक तरफ सेवा कर रहे हैं, तो भजन और भक्ति बड़ी रहेगी या सेवा बड़ी रहेगी? देखिए, ऐसा है जिसके हृदय में भक्ति का भाव है, जो भजन कर रहा है वही तो सेवा कर पाएगा। रसनम भजनम, भाई जिससे रस की उत्पत्ति होती है वही तो भजन है। भज सेवायाम, जिससे रस की उत्पत्ति हो रही है वही सेवा है। तो बस अंतःकरण तो एक ही स्तर पर स्थित है ना। आप बर्फ़ को जमाकर पानी बना दीजिए या जमी हुई बर्फ़ का पानी बना दीजिए, तत्व तो जल ही है, भिन्नता तो नहीं। महाराज जी, एक बात हृदय में रोना आ जाता है जब 3 बात का मैं कहता हूँ जीवन में, एक संत सेवा, गौ सेवा और धर्म रक्षा के लिए। तो इसके लिए आपसे थोड़ा सा, सभी समस्त भारतवासी अभी देख रहे हैं हमें, तो आपके मुखारबिंद से उनको संदेश रूप में थोड़ा जागरूक के लिए थोड़ा सा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ सेवा की है और संतों का हमेशा उन्होंने भी आदर किया। एक बार कहते हैं कि जब भृगु ऋषि गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने भी अपशब्दों का प्रयोग करने पर भृगु जी को स्वीकार नहीं किया। भगवान शिव ने भी उनको डांटने की बात करी और भगवान विष्णु के हृदय वक्षस्थल पर भृगु ने जो प्रहार किया तो भगवान ने उनको गले से लगा लिया, जो आज भी उनके हृदय पर चिन्ह विराजमान। तो ये परमात्मा की विशालता का एक उदाहरण है, जो संतों के प्रति कितनी अधिक श्रद्धा उनकी, उसके बाद भी उनको सहृदय स्वीकार करते हैं। और वो परमात्मा है, वो सुख दुख लाभ हानि इन सब हमारी बुद्धि से परे जो, उसको परमात्मा कहते हैं। जहाँ हमारी बुद्धि गम्य नहीं होती, जो भाव पर निर्भर करता है, भाव पर जो व्यक्ति आधारित है वही भगवान तक पहुँच सकता है। जहाँ तक वो एक वाम मार्ग का प्रश्न आपका था ना, तो वो
हमारे ऊपर नहीं निर्भर करता है कि हम आध्यात्म मार्ग में कितनी उन्नति करेंगे या कर पाएंगे। परमात्मा की कृपा होगी। ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान दर्शन दे सकते, केवल 5 वर्ष का बालक। ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तप करते रहे, कहीं न कहीं संस्कारवश, प्रारब्धवश या भाव के अभाव में वहाँ तक उतनी सुगमता से नहीं पहुँच पाए। भाव है तो भगवान आपके सामने ही। महाराज जी, जैसे अभी भाव की बात आई, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें माया नहीं छोड़ रही है। जैसे कोई माया होती है, माया नहीं छोड़ पाती है, तो माया को जीवन में कैसे छोड़ पाएंगे? माया हमको नहीं छोड़ती, हम माया को नहीं छोड़ पा रहे हैं। विषय है चिंतन करने। तो हम भगवान पर ही कह देते हैं कि भगवान ने हमको दर्शन नहीं दिए। हम भगवान के दर्शन करने योग्य हम ये नहीं कहते, हम अपनी अयोग्यता भी भगवान पर, तो ये तो स्वयं समझ में आता है। एक हम इसीलिए कहते हैं कि सभ्य शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, जिसके भीतर संस्कार हैं, जो प्रकृति को समझता है, जो प्रकृति से प्रेम कर सकता है, वो सबसे प्रेम कर सकता है। जैसे कि गुरुजी ने कहा, बड़ी बात है, जो प्रकृति से प्रेम कर सकता है वो सभी से प्रेम कर सकता है। गुरुजी, आप 12 महीने यहीं पे रहते हैं? 12 महीने में सुना है आप भरत भी रहते हो, भी आप यहीं रहते हैं किसी भी मौसम में? महाराज जी, गुरुजी एक माफ़ी चाहूँगा गलती से, जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। तो आपके जीवन का इस मार्ग पाने का अनुभव कैसा रहा, जिससे कि और भी भक्त या मैं कोई आना चाहूँ तो क्या अनुभव? आपके पिछले प्रश्नों में इसका उत्तर था, इस प्रश्न का उत्तर आपके पिछले प्रश्नों में था। महाराज जी, जैसे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं या स्वप्न में ही दर्शन वो साक्षात माने जाएंगे? जब आपने बात स्वप्न की करी है तो भगवत दर्शन के 3 आयाम ऋषियों ने वर्णित किए हैं। प्रथम, प्रारंभिक अवस्था में साधक को स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं। द्वितीय अवस्था में साधक ध्यान में परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तृतीय अवस्था में फिर परमात्मा साक्षात्कार जिसको कहते हैं वो भी जिनके सामने। महाराज जी, कभी सत्संग लेने आना चाहूँ तो आ सकता हूँ आपके चरणों में ही यहाँ पर? जैसे कि महाराज जी से मैंने कम समय में थोड़ी सत्संग ली, ज़्यादा मैं सवाल नहीं ले पाया। महाराज जी, एक याद आ गया, एक लास्ट सवाल है, अभी कई मन में किसी भक्त का किया हुआ है मुझे, अभी लास्ट सवाल है, ज़्यादा नहीं लूँगा। एक सवाल है, किसी भक्त का था, मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। वो कह रहे थे जब आप उत्तराखंड गए हो तो एक सवाल मेरा ज़रूर करना। मैंने कहा ज़रूर। कैलाश जी नाम है उनका। उन्होंने कहा जैसे आप सेवा करते हैं और मैं जर्नी कर रहा हूँ और रात से जर्नी में किसी को अगर कोई बीमार कह के मुझे लिफ्ट मांग लेता है और मैंने उसको लिफ्ट दे दी, पुण्य का काम कर दिया, लेकिन वो आगे चल के अगर हमारे साथ सामाजिक घटनाएं घटता है या वो अगर तस्करी कर रहा है, आगे पुलिस उसका बैरिकेड लगा के खड़ी है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए इस कलयुग में? मतलब जैसे हम सेवा भाव करते हैं, परमात्मा सेवा की, जैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कोई लिफ्ट मांग रहे, भाई मैं बीमार हूँ अगले गांव जाना है, हम उसको सेवा भाव से लिफ्ट दे देते हैं, भाई गाड़ी में बिठा लिया अगले गांव छोड़ देंगे। अगर उसके भाव में असामाजिक तत्व है उसके दिमाग में या हमारे साथ लूटपाट घटना घटती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हमारे यहाँ कहा गया सेवा और दान इत्यादि के लिए सत्पात्र दानम विशिष्ट है। सत्पात्र ही सेवा के योग्य है, जिसके लिए संत गौ ब्राह्मण की बात कही जाती है। दुष्ट आत्मा तो सेवा के योग्य न आज से न पहले रहे, भगवान ने अवतार लिया दुष्टों के नाश में। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि दुष्ट के शरीर का नाश करो, हो सकता है दुष्टता का नाश करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने कहा है 3 सेवा का भाव है, मानव सेवा करिए, लेकिन जो ये कहता हूँ आदमियों की सेवा जो आप सोचते हो लोग दिखाने के लिए सेवा करें, वो प्लीज़ सेवा मत कीजिए, जितना हो सके गुप्त कीजिए, क्योंकि नाम के पीछे एक सेव देते हैं, हॉस्पिटल में 10 फोटो खींचते हैं। और भी है ना कि हमारे कहा गया जोग जुकुति तब मंत्र प्रभाव फल ही करें जब हो इंद्रा, साधना सेवा मंत्र योग आदि औषधि का प्रयोग गोपनीय रूप से करने पर ही सफल होता है। प्रकट रूप में उसका महत्व नहीं। माला को हम क्यों छिपा मतलब बंद करके रखते हैं, ध्यान एकांत में क्यों करते हैं? तो ये ब्रह्म मुहूर्त में करने का एक जो काल का प्रभाव भी है और एक समय का जो एक सब जो सोए रहते हैं उसमें जागृत, तो ये गोपनीय है इसलिए वो फलदायी भी होता है। प्रकट कर देने से उसका फल कम है, नुकसान हमारा है। इसलिए साधक जब उन्नति चाहता है तो नुकसान क्यों करना चाहेगा? जब आप किसी की आय बढ़ाना चाहते हो तो फिर उसको ऐसा काम क्यों करता है कि जिससे उसको नुकसान होता है? जब हमको आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर देखने का क्या फ़ायदा है? जब किसी हम मैदान पर
संक्षिप्त रेस में होते हैं। वैसे मैं पहले स्पोर्ट 100 मीटर की दौड़ें बहुत लगाई, तो 100 मीटर में अगर 10-13 सेकंड में एक 100 मीटर का राउंड पूरा होता है। स्पोर्ट में अगर आपने एक देख लिया तो 1 सेकंड आप पीछे मुड़ लिए, तो आपके 1 सेकंड तो आप सीधे पीछे हो गए, तो आपसे 100 लोग आगे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्षण का महत्व है, और साधक पीछे मुड़ के देखें, कुछ औचित्य नहीं उसका है। जैसे महाराज जी ने कहा, जीवन में बहुत बड़ी बात कही है, जितना हो सके आप हर चीज़ को, अपना जो होता है पुनः कार्य को गुप्त रखिए। और कोशिश रहेगी महाराज जी से मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की मॉर्निंग मैं कोशिश करूँगा आपको इनके सत्संग लूँगा जल्द से जल्द। और मेरी आज की सत्संग किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव की।